तो हम लोग जो है ना जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को सॉल्यूशन होता ही है ना। तो जैसे कि अगर ये मेरा इक्वेशन है, मान लो जैसे कि dy/dx इक्वल टू g(x), ये मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं y इक्वल टू अगर कोई एक फंक्शन ले लूं, से फाई ऑफ एक्स, y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, सच दैट सच दैट कि ये क्या करे, ये फंक्शन सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करे किसको? सेटिस्फाई करे गिवन इक्वेशन को। सेटिस्फाइज द गिवन डीई जो भी गिवन डीई है, उसको अगर ये सेटिस्फाई करे तो y इक्वल टू y इक्वल टू एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड द is called a solution of is called solution of solution of D। बेसिकली y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एक कर्व होगा, और ये जो कर्व होता है ना, यही इंटीग्रल कहा जाता है। यही सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है इंटीग्रल कर्व। इंटीग्रल कर्व आगे जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाके देखोगे कि इसको हम लोग इंटीग्रल कर्व भी कहते हैं। इंटीग्रल कर्व, इंटीग्रल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो फंक्शन फाई ऑफ एक्स है, ये जो फंक्शन फाई ऑफ एक्स है, फंक्शन फाई, अगर इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, आर्बिट्ररी मतलब जैसे A B C, ऐसे कुछ A1 A2 A1 B1 C1 ऐसे, अगर कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट होंगे, तो ये कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर इसके अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं तो इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें अगर केवल पर्टिकुलर वैल्यूज होगा, इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होंगे। अगर फाई के अंदर अगर फाई के अंदर केवल पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे, 2 3 ऐसा कुछ, तब इसे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। और इसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा, तो हम इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक नोट है कि जितने जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, बेसिकली वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स in the general solution
of differential equation, number of arbitrary constant in the general solution of differential equation of, सपोज nth ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का है, अगर nth ऑर्डर का है तो उसके अंदर nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। और वही अगर देखा जाए आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो जीरो होगा, कोई भी ऑर्डर का इक्वेशन रहने दो। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, in the particular solution of given DE डिफरेंशियल इक्वेशन, अब कोई भी ऑर्डर का रहने दो, हमेशा जीरो होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें नहीं होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें नहीं होंगे। अब जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर मान लो लेते हैं कि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन में थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। लेकिन अगर वही देखा जाए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने होंगे, तो जीरो, जीरो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं, जो भी हमें गिवन फंक्शन दिया है, तो वेरीफाई दैट y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, यहां जो a और b है वो रियल नंबर्स है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो पहले हम निकालेंगे इसका dy/dx, dy/dx में a वैसे का वैसा रहेगा, कांस्टेंट है। इसके बगल में cos x लिखा है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और प्लस b साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब हमें निकालना है d2y/dx², इसका मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, तो पहला वाला आएगा माइनस ए कॉस एक्स, और ये दूसरा वाला माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि इस कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। हमें बोला गया है d2y/dx² प्लस वाई, हम लोग एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस क्या होगा, d2y/dx² प्लस वाई, वैल्यू डाल देंगे। d2y/dx² का वैल्यू होता है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, प्लस y की जगह पे है a cos x प्लस b sin x। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये पहला वाला जीरो कर देगा, a माइनस ए कॉस एक्स और प्लस ए कॉस एक्स से,
और दूसरा वाला बी साइन एक्स और बी साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आया वो 0 आ गया। और 0 का मतलब हमें होता है कि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS जो है सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो y इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ऊपर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है।